अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, मैंने एक बात आपसे शेयर करनी है और वो ताज़ा तरीन खबर चल रही है कि यूएई ने 3.5 अरब रुपया जो हमारा कोई उन्होंने हेल्प की थी बैंकों में रखने के लिए दिया था वो वापस मांग लिया। और ख़बर ये चल रही है कि ये रवा माह में ही वापस करना है। तो नाज़रीन, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपको पता होगा कि सरहद में 3 ट्रेनें जो है ना वो हादसा हुआ था। तो 3 ट्रेनों का जब हादसा हुआ तो वो बहुत बड़ा हादसा था। तो ये शायद मुल्क का दूसरा बड़ा हादसा है। तो मैं वहाँ बर वक्त पहुंचा था और मैंने देखा कि जो लोग वहाँ इर्द गिर्द पहुंचे तो वो कुछ लोग वो थे जो डेड बॉडियों से पैसे निकाल रहे थे, उनका सामान उठा रहे थे। फिर हमारी पाक आर्मी फौरन वहां पहुंची तो ये मामला रुका। मरे हुए लोगों के भी पैसे और बटुए और वो निकाल रहे थे लोग। तो फौरन पाक आर्मी ने कंट्रोल किया और फिर हमने वहाँ जो है जो हमसे हो सका वो किया और लोगों के जो है एड्रेस वगैरह फोटेज लेकर शाया किए ताकि लोग जो है अपनी डेड बॉडियां ले जा सकें। ये सारा दिन कार्रवाई जारी रही। ये बात बड़ी लंबी है। मिसाल यही है कि जहां हादसा हुआ इतना बड़ा उधर वो लोग बटुए और वो पैसे निकाल रहे थे कुछ लोग। तो नाजरीन, अब जो है ये हादसा और जंग लगी है तो हमारी हुकूमत ने कहा कि जल्दी जल्दी पेट्रोल महंगा कर लो तो पैसे निकाल लो इनकी जेबों से। ये एक मौका है, इनको बताओ कि जंग है भाई, जंग लगी हुई है तो बड़े हालात खराब ने, पैसे करो ताकि यूएई को दे सकें। तो ये ताज़ा तरीन हालात और ये ताज़ा तरीन खबर है नाजरीन कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो जो अगर उनसे कोई अच्छे ताल्लुकात होते तो वो साल एक और एक्सटेंड कर देते। तो वो कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कि हादसा जिस तरह ट्रेन का, ये हादसों से फायदा उठाते हैं कि ये हादसा हुआ है जंग का तो इन्होंने पेट्रोल महंगा करके तो बस पैसे कढ़ो तो यूएई को वापस करो। क्योंकि और माशी तौर पर तो ना दरामदात बरामदात कुछ नहीं बाकी रहा। तो इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।